छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा में केंद्र सरकार पर अपने बयानों से हमले को लेकर कहा, अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं है। ऐसा नेतृत्व जिसका लोहा दुनिया मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं, यह कांग्रेस को और भी गर्त में ले जाएंगी। मोदी का परिवार लिखे जाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा, मैं भी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा है। मैं इस पर गर्व करता हूं। उनके 10 साल की सफलता पर वैचारिक रूप से मापदंड जो उन्होंने स्थापित किए, इस पर मैं गर्व करता हूं। लोकसभा की बची हुई टिकट भी अगली सीईसी मीटिंग में घोषित कर दी जाएगी। छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मैं कभी मना नहीं करता हूं, पार्टी फैसला करती है। राम मंदिर दर्शन करने जाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि इससे ज्यादा आनंद वाला क्षण नहीं था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार गया हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में रहा हूं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मैं दर्शन किए। कांग्रेस के जयराम रमेश का मोदी के 10 साल को अन्याय काल बताए जाने पर कहा कि जिनके साथ पीछे खड़े हुए लोग भाग रहे हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। उनको यह टिप्पणी शोभा नहीं देती। कैसे नेतृत्व विकास और नेतृत्व करने की क्षमता उनमें बढ़े, इसके जो प्रयास देश भर में चल रहे हैं, उस संगोष्ठी का एक हिस्सा ये आज का इंदौर का आगमन है। मैं इस बात से गौरवान्वित भी हूँ, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में है जो मेरे विभाग से संबंधित भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत देश के भीतर खड़ी हुई है, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मजबूत कसौटी है, लखपति बहिना हो या अन्य स्वावलंबन के रास्ते, उनके साथ में प्रधानमंत्री का संवाद होगा। और अब प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट मान्यता है कि जो हम 5वें स्थान पर दुनिया में पहुंचे हैं, अगर उस प्रयास को और आगे ले जाना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये सशक्त महिलाएं ही एक बड़ी संवाहक होंगी। मुझे इस अवसर पर कुल 2 ही बातें आपसे करनी थी। आपने समय दिया, धन्यवाद। सर, राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं, और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं, ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाएंगी। सर, मोदी का परिवार जो लोगों ने अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये निर्णय लगाया, मैंने भी लगाया, तो मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पर, उनके नेतृत्व पर, 10 साल की सफलताओं पर, वैचारिक रूप से विरासत और विकास के जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं। इस पर सर कांग्रेस ने कहा है कि ये सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है और पीछे जो 10 साल है वो अन्याय काल के रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनके साथ पीछे खड़े हुए लोग भाग रहे हैं, उनकी तरफ तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है, उनको एक टिप्पणी शोभा नहीं देती। सर चाय पी लीजिए, आराम से बंद कर लीजिए। अयोध्या में जमीन मिलने की बात धर्मशाला के भी मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कैबिनेट में कही, मतलब कैबिनेट में तय हुआ है तो सरकार आगे बढ़ेगी। बची नहीं सर 5 सीटों का, कब तक ऐसा लग रहा है? क्या हम लोग तेजी से चल रहे हैं तो और सबसे तेजी से अभी कर रहे हैं सामने वाले के। पार्टी का काम बिल्कुल स्मूथ है। नेक्स्ट जो सीएससी होगी उसमें आप लोगों ने भी अंदाजा नहीं किया होगा कि अब सब मान रहे थे 150 होंगे, 195 हो जाएंगे। किसी ने अंदाजा नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था वो तो। नहीं, पर पार्टी पहले से करती है, तैयारी है, इसलिए करना है। सर, छिंदवाड़ा से आपका नाम भी चल रहा है सर, एक बार फिर से जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ वर्सेस प्रहलाद पटेल पार्ट 2 2.0। देखो, मैं बहुत उत्साहित होकर तो, लेकिन मना तो कभी करता नहीं। पार्टी फैसला करती है तो मैं ऐसा आदमी हूँ जितनी जगह तो अब मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है, और ये फैसले पार्टी के फैसले हैं, इसमें प्रहलाद पटेल का कोई फैसला नहीं। सर, छिंदवाड़ा के लिए बड़े चेहरों को तलाशा जा रहा था, तो क्या आप भी मानते हैं कि टफ सीट रहती है छिंदवाड़ा क्या बीजेपी के लिए? बड़े चेहरों को हमेशा अभी तक हम एक बार ही जीते हैं, जीते तो हम उसको भी जीतना चाहते हैं, इसमें कोई दो। लेकिन कहा जाता है जो सर आपने चुनाव जो फाइट वहां पे किया था, मतलब इट वाज वन ऑफ द फियर्सली फॉट इलेक्शन। अपन उस पर डिबेट करेंगे तो उनको भी बुलाओ सामने। आपने जो कोई था तो नहीं समझते छिंदवाड़ा में। धन्यवाद। लेकिन संदेश खाली से ज्वलन था इसमें।